अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सैयद कामरान सिकंदर और पीपल एंड प्लेसेस लेके हाजिर हूं। और आज हम पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत जगह सवात वैली और सवात वैली का एक बहुत खूबसूरत टूरिस्टिक रिजॉर्ट मालम जब्बा में आए हैं। और आप देख सकते हैं कि गो कि यहाँ पे गर्मियां हैं और गर्मियों के बावजूद आप देख सकते हैं कि आपको हर तरफ बर्फ नजर आएगी। और इस वक्त हम बर्फ पे चल रहे हैं और कुछ आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान का वाहिद एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्कीइंग होती है और लोग न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे आते हैं और स्कीइंग करते हैं। और यहाँ पे टूरिस्टिक जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही कमाल है, क्योंकि आज हमें कोई इतने ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हम अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे आए हैं। और मुझे थोड़ी सी ठंड भी महसूस हो रही है जी। मेरे कैमरामैन रिजवान सिद्दीकी भी ठिठुर रहे मेरी तरह। हमें इतना ज्यादा आइडिया नहीं था कि हमें इतनी ज्यादा बर्फ का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नाज़रीन आपको पता है कि गर्मी है ठीक ठाक। और हमने सोचा कि ठीक है, बड़ा नॉर्मल मौसम होगा जिस तरह मरी में या दूसरी जगहों में होता है। और हम और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा आगे चले जाएं। जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? जी, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे मौसम भी बहुत खुशगवार है, मजा तो बहुत आ रहा है। खूबसूरती, नेचुरल मनाजर बहुत अच्छे हैं। और एक दुख भी हो रहा है कि यहाँ जो इस वक्त के हालात रहे हैं उसकी वजह से होटल कारोबार बिल्कुल बंद है। हाँ, ये बिल्कुल जो स्वात ऑपरेशन हुआ था उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा एरिया इफेक्ट हुआ है और यहाँ पे लोग और टूरिस्ट आना बंद हो गए हैं, जो कि आज से कुछ साल पहले, कुछ अर्से पहले यहाँ पे आया करते थे। और हमें यह भी खबर मिली है कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे अब भी आ रहे हैं और स्कीइंग करते हैं। और जब सर्दियां थी यहाँ पे, जब ठीक ठाक बर्फ थी, बर्फ जमी हुई थी, तो यहाँ पे स्कीइंग गाला का भी इनकाद किया गया। मैं थोड़ा सा थक भी गया हूँ, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करें कि बर्फ पे हम चल के थोड़ा सा और ऊपर जाएं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कैसे लग रही है आपको यहाँ पे बर्फ, और कैसा लग रहा है जी आगे? और आप यहाँ पे एक चीज नोट आपने की होगी कि इतने ज्यादा टूरिस्ट हमें नजर नहीं आ रहा है और इतने ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे, तो ये चीज देख के आपको थोड़ा सा अफसोस होता होगा। जी, मैं पाकिस्तान की इतनी खूबसूरत जगह है मालूम जगह, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। एक तो इधर वो बारिश पड़ रही है सुबह से, दूसरा ये सर्दी बहुत है। सर्दी देखिए, अब लाहौर में तो लोग गर्मी में लाहौर या कराची, हमारे दूसरे जितने बाकी इलाके हैं मैदानी इलाके, इस वक्त वहाँ पे ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है और यहाँ पे हम फ्रीजिंग पॉइंट पे हैं। सर्दी की वजह से खड़ा नहीं जा रहा और हमने तो जी जनाब, आप भी यहाँ पे सैर करने आए हैं? जी, शर्मा रहे हैं थोड़ा सा? जी जी, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा जी। बर्फ कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। और बर्फों से अब मारना भी शुरू कर दिया उन्होंने। जबरदस्त जबरदस्त। मुझे ना मारिएगा जी। अगर मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी बर्फ अपने कैमरामैन को मारूं लेकिन वो देखिए जी, बिल्कुल बर्फ में ये धंस चुके हैं। हम यहाँ पे एडवेंचर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और नाज़रीन कुछ आपको खूबसूरत व्यूज भी दिखाते हैं। अगर आप यहाँ से लेफ्ट साइड का व्यू करें तो आपको खूबसूरत पहाड़ नजर आएंगे। मैंगोरा के पहाड़ यहाँ से नजर आते हैं, वो सामने। और ये एक टूरिस्ट यहाँ पे स्लाइड करना चाह रहे हैं। ये इसे कहते हैं देसी स्कीइंग करना। जबरदस्त जबरदस्त। अब आपने एक ही दफा ऊपर आना है, एक ही दफा ऊपर आइए। हाथ पकड़ा दीजिए। जबरदस्त, क्या बात है जी। और आपका पाँव जी, आपका पाँव भी इतना धंस गया और आपके कुछ ये आपके कपड़े भी गीले हो गए होंगे, तो कैसे? में भी मेरे बर्फ जा चुकी है, हाथ सुन्न हो रहा है। और हल्की हल्की नाज़रीन आप देख सकते हैं बारिश हो रही है और हमारा कैमरा भी गीला हो रहा है इस वक्त। और अगर हम इससे पहले कि हम अपना कैमरा बंद करें, आपको ये पहाड़ी भी दिखा दें खूबसूरत, जो बर्फ से बिल्कुल ढक चुकी है और सूरज की कुछ किरणें आपको इस पहाड़ पे नजर आएंगी। हम मजीद आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। मालम जब्बा का आपको विजिट करवा रहे हैं नाज़रीन। मैं ये आपको बता दूं कि ये जगह मालम जब्बा, अगर आप मैंगोरा से आते हैं मालम जब्बा, तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव है।
काफी हाइट पे है ये जगह। हम अब पैदल काफी ऊपर आ गए जी। और हमारा जो कैमरामैन है वो भी बिल्कुल भीग चुके हैं और हमारा कैमरा भी भीग चुका है और मैं भी हल्का हल्का आपको नजर आ रहा होगा कि मैं भीग चुका हूँ। हमारे कैमरामैन को तो एक शेल्टर मिल गया है, कैमरा हमारा छूट गया। एक हमें एक हट यहाँ पे मिला जहाँ पे उन्होंने आग जलाई हुई है, तो हम वहां पे जाते हैं और अपना हाथ सेकते हैं। चलें हम भाग के जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी वहां पे पहुंचे। ये देखिए आपको सारी ये बर्फ नजर आएगी। बारिश अब कुछ तेज होती जा रही है। नाज़रीन, आपको एक खूबसूरत और व्यू दिखाते हैं। बिल्कुल यहाँ से आपको बहुत ज्यादा गहराई नजर आएगी और हल्की हल्की बारिश जो कि अब हल्की नहीं रही, तेज हो चुकी है। और बिल्कुल उस कॉर्नर पे वो सामने आपको वो पॉइंट नजर आएगा जहाँ पे स्कीइंग होती है। और स्कीइंग का रुझान भी यहाँ पे काफी बढ़ रहा है। स्वात ऑपरेशन से पहले तो काफी यहाँ पे रुझान होता था, लोग पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर यहाँ पे आया करते थे स्कीइंग करने। लेकिन एक हालिया सैलाब ने और ऑपरेशन ने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया इस इलाके को और टूरिज्म बहुत कम हो गई रह गई यहाँ पे। और इसकी खूबसूरती का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें बर्फपोश पहाड़ भी नजर आ रहे हैं और सब्ज़ो शादाब पहाड़ भी नजर आ रहे हैं। ऊंचे ऊंचे लंबे दरख्त भी हमें नजर आ रहे हैं। और अगर हम दूर तक नजर दौड़ाएं तो हमें खुश्क पहाड़ भी मैंगोरा के और उसकी सराउंडिंग्स के जो पहाड़ हैं वो भी हमें नजर आ रहे हैं। ये नाज़रीन, हम और एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे हैं और बर्फ से होते हुए हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं जी। मेरा ख्याल है रिजवान भी अब ऊपर आ गए ठीक ठाक और उन्होंने अपनी कैमरे की पोजीशन संभाल ली होगी। और हमें ये सड़क मिल गई और सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं नाज़रीन, आपको बर्फ नजर आएगी। और हमें बताया गया कि इस सड़क पे भी आज से कोई एक हफ्ता पहले भरपूर बर्फ थी और बर्फ को यहाँ से हटाया गया है। और सामने जो आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं उन पे आपको बर्फ नजर नहीं आएगी। और जो ऊंचे पहाड़ और जो मालूम जगह की जो हाइट है पहाड़ियों की या पहाड़ों की, उस पर आपको सब बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। हम उस कॉर्नर पे जाते हैं, आइए मेरे साथ। और खूबसूरत व्यू हमें नजर आया। और मैंने आपसे जैसे कि आपको पहले बताया कि हमें कुछ खुश्क पहाड़ भी नजर आ रहे हैं और वो मैंगोरा के पहाड़ हैं, वो हमें यहाँ से क्लियर नहीं नजर आएंगे। ये वो पॉइंट आ गया नाज़रीन, इस पॉइंट से हमें सारे पहाड़ नजर आ रहे हैं, खुश्क पहाड़ भी, सब्ज़ो शादाब पहाड़ भी और बर्फ वाले पहाड़ भी आपको यहाँ से इस व्यू से बहुत खूबसूरत नजर आएंगे। जस्ट टेक अ लुक। और नाज़रीन, सांसें हमारी इसलिए फूली हुई कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है और हम पहाड़ियों पे भी चढ़ रहे हैं। ये दो रीज़न है कि हम, मुझे भी और मेरे कैमरामैन रिजवान को भी ठीक ठाक सांस चढ़ गए। और हम अब उस पॉइंट पे जाएंगे और वो भी वॉक करके वो ऊपर, वहां से हमें स्कीइंग पॉइंट भी ठीक नजर आएगा। हमें नीचे आना पड़ा क्योंकि वो बहुत खतरनाक बर्फ है और हमें बताया गया कि हम वहां पे धंस भी सकते हैं। स्कीइंग पॉइंट की तरफ नाज़रीन मैं आपको लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा ये व्यू, वो टॉप जहाँ से स्कीइंग की जाती है और ये उसका बिल्कुल एंड पॉइंट, यहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ से स्कीइंग करके प्लेयर से नीचे आते हैं और हमें आज यहाँ पे कोई स्कीइंग प्लेयर नजर नहीं आ रहा। और न सिर्फ स्कीइंग प्लेयर बल्कि और भी जो टूरिस्ट यहाँ पे होने चाहिए थे वो हमें नजर नहीं आ रहे। टूरिज्म मैंने जैसे कि आपको पहले कहा कि काफी कम हो गई यहाँ पे। जी नाज़रीन, हम फिर थोड़ा सा एडवेंचर करते हैं।
बर्फ से हम गुजर के आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे बर्फ पिघली हुई है वहाँ पे हम धंस भी जाते हैं। अब कुछ हमें सूरज की किरणें आप देख सकते हैं कि सूरज की किरणें भी नजर आ रही हैं और अगर हम आपको बर्फ ये दिखाएं तो बिल्कुल ही आपको क्रिस्टल की तरह, हीरे की तरह चमकती हुई नजर आएगी बर्फ। मुश्किल हो रहा है ऊपर चढ़ना क्योंकि यहाँ पे बर्फ अब कुछ पिघल रही है। रिजवान आप पहुंच जाओगे, आपको हाथ पकड़ूं रिजवान में। ओह पहुंच गए आप भी। मजीद आगे बढ़ते हैं और अब हम स्कीइंग पॉइंट के बिल्कुल करीब आ गए और यहाँ से आपको इस पॉइंट का अच्छी तरह से अंदाज़ा भी हो जाएगा और यकीनन आपको ये अच्छा भी लगेगा। मालूम जब कि आज हम आपको सैर करवा रहे हैं और मेरी सांस इंतहाई फूल चुकी है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे और हम मुतवातर तकरीबन 1 घंटे से चढ़ाई कर रहे हैं और बर्फ़ पे चल रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी सांस चढ़ रही है। जी आप मेरे कैमरामैन ने एंगल चेंज किया ताकि आपको एक और खूबसूरत व्यू नजर आ सके। जस्ट टेक अ लुक। नाज़रीन बिल्कुल हम स्कीइंग पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा खतरनाक भी है ये रास्ता और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि बहुत एहतियात बरतिएगा। अब ये हमारे जो दोस्त हैं जो कि लाहौर से हमारे साथ ही हैं वो देसी स्कीइंग करके आपको दिखाएंगे यहाँ से, यानी कि स्लाइड। जी आप रेडी हैं? जी ये रेडी हैं, ये बर्फ पे स्लाइड करेंगे और हम इनको देखें, एंजॉय करें। जी रिजवान आप रेडी हैं? हमें जाना चाहिए इस तरह, जाना चाहिए जी, लेकिन बहुत खतरनाक है हमारे लिए क्योंकि हमारे कैमरामैन ने भी आना और मैंने भी आना है, हमें रिस्क लेना चाहिए। रेडी हैं आप रिजवान? ओके, लेकिन मैं स्लाइड नहीं लूँगा, मैं पैदल जाने की कोशिश करूँगा, क्या ख्याल? स्लाइड लूँगा तो मेरे पास अभी एक्स्ट्रा पैंट नहीं है कि मैं पहन सकूं और मैं ठटर के जो है ना मर जाऊंगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी। मेरा ख्याल है कि हमें क्विट कर देना चाहिए, लेकिन ये खूबसूरत व्यू हमारे नाज़रीन को यहाँ से ये आप, मैं गिरता गिरता बच्चे नाज़रीन। सांस लेने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है। जी अजीम आप बताइए कैसा लग रहा है और कितना एंजॉय कर रहे हैं? बर्फ काफी गहरी है, तकरीबन इस पर पहुंच रखा तकरीबन 2 फुट के अंदर चलता है। काफी गहरी बर्फ है। पहली दफा है यहाँ पे? हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम आपका विजिट है यहाँ पे। और मालूम जब कि आपने लाहौर या हम फैसलाबाद, मुल्तान, पाकिस्तान के दूसरे मैदानी इलाकों की बात करें, वहाँ पे इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है और यहाँ पे हम बर्फ के साथ एंजॉय कर रहे हैं। जी ऐसे मौसम में जब पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल गर्मी का मौसम है, यहाँ पूरे सर्दी का मजा लिया जा सकता है। यहाँ के पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में गर्मी बरस रही है, यहाँ पे अब्र करम और बर्फ हमें एंटरटेन कर रही है और यकीनन आप भी एंटरटेन हो रहे होंगे। नाज़रीन यहाँ से आपको वो पॉइंट बहुत क्लियरली नज़र आएगा, स्कीइंग पॉइंट, वो टॉप, और ये इसका टॉप एंड, ये इसका डेड एंड है। और जी और हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज कोई स्कीइंग प्लेयर यहाँ पे मौजूद नहीं है, वरना आपको हम स्कीइंग भी दिखाते। और मालूम जो बाकी जो चेयर लिफ्ट हैं वो भी इस वक्त ऑपरेशनल नहीं है और किसी वजह से वो बंद है, वो भी हम आपको नहीं दिखा सकते। और मैं आपको बताता चलूँ कि 2 ही पॉइंट हैं
पाकिस्तान के जहाँ पे चेयर लिफ्ट हैं, या मरी या मालम जबा, और मालम जबा की हम आपको चेयर आज नहीं दिखा सकते। और एक और खूबसूरत व्यू मैं आपके लिए लेके आया हूं नाज़रीन, जस्ट टेक अ लुक। ये देखिए, कुछ आपको छोटे छोटे स्पॉट्स भी नजर आएंगे खाने पीने के, जो कि इस वक्त बिल्कुल बंद है, और उनके सामने आपको बर्फपोश पहाड़, बर्फ, और अगर आप आगे देखें तो आपको सब्ज और शादाब पहाड़ भी नजर आएंगे, और उनमें आपको कहीं कहीं बर्फ भी नजर आएगी। जी नाज़रीन, अब हम आपको एक और जबरदस्त चीज दिखाने वाले हैं जी। वो है पीटीटीसी का होटल, जिसको डिस्ट्रॉय किया गया क्योंकि यहाँ पे तालिबान ने कब्जा कर लिया था, और इस कब्जे को छुड़ाने के लिए हमारी पाक आर्मी ने यहाँ पे मिसाइल दागे और उनको यहाँ से भगाया। और कहा जाता है कि ये एक बहुत खूबसूरत और वाहिद होटल था जहाँ पे टूरिस्ट आके रहते थे और एंजॉय करते थे, और इस होटल पे भी तालिबान ने कब्जा कर लिया था। और ये आप यहाँ से इसका बड़ा इजीली देख सकते हैं, और ये हमें दिखाते हुए अफसोस भी हो रहा है और दिल को कुछ हो भी रहा है। इसको किसकी नजर लगी और क्यों इसका मन तबाह किया गया। और यहाँ पे मैं अपनी पाक फौज को खराज तहसीन भी पेश करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर हमारी इस वादी को दहशतगर्दों से छुटकारा दिलाया और हमारे लिए फिर एक खूबसूरत हमें एक तोहफा दिया ऐसी हसीन वादी का, और हमारे पाकिस्तानी अवाम के लिए और दुनिया की अवाम के लिए। जी नाज़रीन, और यहाँ से मैं आपको एक बहुत खूबसूरत व्यू दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल हमारी आंखों को खीरा कर देने वाला नज़ारा, और हम अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर रहे कि हमारी आंखें इतना खूबसूरत नज़ारा देख रही हैं। कहीं कहीं पे बर्फ़ और कहीं कहीं पे सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ और घने बादल, और अचानक यहाँ से सूरज की किरणें भी नमूदार हो जाती हैं, और कभी कभी सूरज के होते हुए भी क्या कहते हैं कि बारिश की फुहार भी हो जाती है और हमें गीला भी कर देती है, और हम उसी बारिश में अपना प्रोग्राम भी कर रहे हैं। नाज़रीन, सामने तो हमें स्केटिंग जो ट्रैक है वो नजर आ रहा है जी, और पानी भी है यहाँ पे बारिश का कुछ ठहरा हुआ जी। और नाज़रीन, हम उस पॉइंट की तरफ पहुंच चुके हैं जो मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ, बल्कि मुझे भी बताया गया कि यहाँ पे आपको एक बहुत खूबसूरत व्यू मिलने वाला है, तो हम क्यों ना आपको ये व्यू दिखाएं। जस्ट टेक अ लुक और देखिए स्वात वैली के खूबसूरत पहाड़। नाज़रीन, काफ़ी एडवेंचर करने के बाद और काफ़ी मज़ा करने के बाद अब हमने सोचा है कि हमें वापस जाना चाहिए, इससे पहले कि मौसम और ख़राब हो जाए तो हमें नाइट स्टे यहाँ पे करना पड़े। तो बेहतर यही है कि हम वापस चले जाएं दिन दिहाड़े। लेकिन प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले मैं आपको थोड़े से रास्तों की भी फुटेज दिखाऊंगा और मनाजिर दिखाऊंगा, क्योंकि रास्ते भी बड़े खूबसूरत हैं मालिम जबा के। अगर आप मैंगोरा से सफ़र करके मालिम जबा आते हैं तो आपको मुतवातर चढ़ाई करनी पड़ती है, और हम इतने टॉप लेवल पे आ जाते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए आपने मुझे देखा होगा कि मैं जब वहाँ पे बोल रहा था तो मेरी सांस भी फूली हुई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, क्योंकि अब हम मुतवातर जो है नीचे जा रहे हैं। और यहाँ से भी अगर आप देख सकें तो आपको बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आएगा। फिर बादल आ गए, जब हम वहाँ से चले थे तो काफ़ी धूप थी, लेकिन अब हमने थोड़ा सा सफ़र किया तो खूबसूरत बादल हमें नज़र आ रहे हैं, और शायद कि यहाँ पे अब बारिश भी हो जाए, हमें बारिश होने का भी इम्कान नज़र आ रहा है। और जो हमारे एक्सपर्ट ड्राइवर हैं रफ़ीक साहब, बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, और हमारे साथ कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी की पूरी टीम मौजूद है। जी नाज़रीन, अब हमारे जाने का वक्त हो गया, यानी कि आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया।
अपने होस्ट सैयद कामरान सिकंदर को और स्टार एशिया की टीम को, मेरे कैमरामैन रिजवान सदीकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि हम खैर खैरियत से लाहौर वापस पहुंच जाएं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।